अब देखिए कौन लोग रो रहे हैं नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक हो। सीधा यही मतलब इस्तीफा दे दिया। उनको वीडियो कैसा रो रहे रुके 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 क्या हो गया? भावुक हो गए? लगता है साजिश हो रही है नीतीश कुमार के साथ, साजिश हो रही है। ऐसा कुछ होगा तभी आपने सोचा। आप तो लंबे समय से अभी आप ही को संभालने का समय संभाली जाएगी। आप संभालेंगे तभी नीतीश कुमार को संभालेंगे, फिर उनके बेटे को भी देखना है। वो तो देखेंगे। आपत्ति विपत्ति आई, माननीय मुख्यमंत्री जी कृष्ण के रूप में हमारे परिवार हमारे लिए ढाल बन के आए हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। रहने को सदा इस दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए हो ऐसे भी जाता नहीं कोई। कैफी आजमी ने जब ये शेर कहा होगा तो उनको पता नहीं होगा कि शायद बिहार के सियासत में एक दिन ये शेर जो है नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल फिट बैठेगी। और हुआ भी यही है। यही शेर आज जितने भी जदयू के नेता हैं, जितने भी जदयू के मंत्री हैं, सभी के मन में चल रहा है और आंखों से झलक भी पड़ रहा है, आंखों से आंसू निकल पड़ रहे हैं इसी शेर को याद करते हुए। क्योंकि नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं और आज एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद कई सारे लोगों का वीडियो सामने आया, रोते हुए लोग नजर आए। और ऐसा नहीं है कि पहली बार नीतीश कुमार के लिए लोग रोते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने जिस दिन ये घोषणा की थी कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं, ये मेरा मन है, उस दिन से ही ये रोने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन किसी के भी आंसू का प्रभाव नीतीश कुमार पर पड़ता हुआ नहीं दिखा। जितने भी लोग रोए, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक, उनको लेकर के अब तो विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये कैमरा देख करके ड्रामा तो नहीं किया जा रहा है, क्या कैमरा देख करके तो आंसू नहीं बहाया जा रहा है, क्या वो लोग सच में नीतीश कुमार को रोकना चाहते थे और क्या उनके कहने पर भी नीतीश कुमार नहीं माने। क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार सामने आकर के ऐसा कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए हैं कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं। भले ही वो ट्वीट कर दिया हो, इतना समृद्धि यात्रा में घूमे, कहीं कुछ ऐसा बात वो नहीं बोले। लेकिन इसके बावजूद जो लोग उनसे मिलते हैं, जो लोग उनके खासम खास हैं, वो लोग ये बात कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को बहुत समझाने का प्रयास किए कि मत जाइए, लेकिन नीतीश कुमार माने नहीं। और आंसू बहुत सारे लोगों के चल रहे हैं। फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं मंत्री अशोक चौधरी, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से आज इस्तीफा दिया, सबसे पहले वीडियो सामने आया है मंत्री अशोक चौधरी का। वो फपक फपक कर एकदम फूट फूट कर रो रहे हैं। उनके आंसू आप चलते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप देखिए किस तरह से जब वो रो रहे हैं, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी की जा रही है कि क्या सही में ये दिल से रो रहे हैं या फिर ये जो है केवल कैमरा देख करके रो रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तेजस्वी यादव भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको हम वो वीडियो पहले दिखाते हैं कि किस तरह से मंत्री अशोक चौधरी रो रहे हैं फपक फपक। सीधा यही मतलब इस्तीफा दे दिए। उनको वीडियो कैसा वायरल हुआ जो देखे, मतलब था जब वो पोस्टर दिखा रहा है दूसरी आदमी। आपने देखा किस तरह से मंत्री अशोक चौधरी रो रहे हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरा घटनाक्रम बताते हैं और पूरे घटनाक्रम के दौरान आपको एक एक करके हम वो वीडियो दिखाते हैं जहां पर जदयू के बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री सभी रोते हुए नजर आए। और सवाल ये उठ रहा है कि जो नीतीश कुमार सरकार बदलते समय, इस पाला से उस पाला में जाते समय ये बात कहते थे कि मुझे विधायकों ने कहा है, मुझे अपने पार्टी के नेताओं की तरफ से आग्रह किया गया है और मैं उनका अपमान नहीं कर सकता हूं, इसलिए उनका आग्रह मानते हुए हम इधर से उधर जा रहे हैं। वही नीतीश कुमार के विधायक और मंत्री जब आज ये मांग कर रहे थे कि मत जाइए नीतीश जी, तो नीतीश जी क्यों नहीं माने? ये सवाल पचता नहीं है। और ये सवाल इसीलिए नहीं पचता है कि जिस दिन नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करने पहुंचे थे, उस दिन ही एक पूर्व मंत्री का रोते हुए वीडियो सामने आया था। पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी किस तरह से बहुत काबू किए कि रोएंगे नहीं,
बोल देंगे मीडिया में जाकर के, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाए। और देखिए कैसे पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी भी सवालों पर रोते हुए नजर आए थे जिस दिन नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन किए थे। उदाहरण देख ही रहे आप लोग इतने दुखी क्यों है? जेडीयू के लोगों का चेहरा उतरा हुआ है, जेडीयू के लोगों का रो रहे। रुके 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 भावुक हो गए। साहब, रुके रुके रुके। क्या हो गया? भावुक हो गए? लगता है साजिश हो रही है नीतीश कुमार के साथ, साजिश हो रही है। महेश्वर हजारी देखिए ये थे पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी, ये भी रोते हुए नजर आए। और यहाँ सिलसिला थमा नहीं, आप आगे जब बढ़िएगा तो नीतीश कुमार अपने घर पर एक बैठक करते हैं। जदयू के जितने भी विधायक होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, जितने सांसद होते हैं, सभी को अपने आवास पर बुलाते हैं। और ये बात है जब वो नामांकन कर चुके थे राज्यसभा के लिए, उसके बाद की ये बात है। और उस बैठक के बाद जब लोग वहां से निकलते हैं तो एक विधायक जी होते हैं विनय चौधरी, जदयू के विधायक हैं, और उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो भी रोते हुए नजर आते हैं। उनका भी रोना आप देख लीजिए, और किस तरह से वो कह रहे थे कि हम नीतीश जी को मनाने का प्रयास किए लेकिन नीतीश जी नहीं माने। अधिकांश विधायक रोने लगे, अब इसके बाद नहीं कुछ बचता है। सबों ने एक स्वर से कहा कि बिहार रो रहा है आपके इस निर्णय से। आप दबदबा नहीं विधायक ना हमारा तो नहीं, जब भावुक हो रहे हैं एकदम, आप भी भावुक जाते थे तो आप गुलदस्ता लेकर खड़े रहते थे, विधानसभा पुराने नेता गेट पर रहते थे। अब तो उन्होंने सारा खेल खत्म कर दिया। कभी सोचे थे विधायक जी कि ऐसा कुछ होगा? कभी आपने सोचा? आप तो लंबे समय से अभी आप ही को संभालने का समय, संभालिए विधायक जी को। आप संभालेंगे तभी नीतीश कुमार जी संभालेंगे, फिर उनके बेटे को भी देखना है। वो तो देखेंगे नहीं, वो क्षण अब दोबारा तो नहीं आएगा कि फूके लेकर आप खड़े रहिए विधानसभा के गेट वो पर। पल कभी दोबारा नहीं आएगा। कभी सोच कर भी, कभी सपने में भी आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार ना। आपकी आंख से भी आंसू आ रहे हैं, तो फिर दिल को तसल्ली दिलवाइए। देखिए आप ये भी कैसे रो रहे थे, और रोने का सिलसिला यहाँ भी नहीं थमा। रोने का सिलसिला तो आगे समृद्धि यात्रा तक पहुंच गया। जब समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार जगह जगह जा रहे थे, मंच पर उनकी खासम खास मंत्री लेसी सिंह जब मंच से बोलने के लिए खड़ी हुई तो वो भी अपने आंसू को रोक नहीं पाई। आज हमें ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, मुझे गर्व हो रहा है। लेकिन मैं मुझ जैसी महिला को भी, साधारण परिवार की महिला को भी यहाँ तक लाने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। हम जिस तरह से मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर आपत्ति विपत्ति आई, माननीय मुख्यमंत्री जी कृष्ण के रूप में हमारे परिवार हमारे लिए ढाल बन के आए हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। वो भी फपक फपक कर रो पड़ी। और ये जितने भी लोग, जितने भी नेता रोते हुए आपको नजर आए, आप समझिए कि सभी यही चाह रहे थे। सबका ये कहना था कि नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए, नीतीश कुमार को यहीं अभी बिहार में रहना चाहिए। आप बहुत सारे वीडियो ऐसे भी देखे होंगे नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान, जब लोग गुहार भी लगा रहे थे नीतीश कुमार से कि आप छोड़ करके मत जाइए, अभी बिहार को आपकी जरूरत है। लेकिन जब इतने सारे लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं तो बात ये समझ में नहीं आ रही है कि क्या सही में इन लोगों की बात वहां तक पहुंची? क्या सही में इन लोगों ने कहा कि मत जाइए आप, मत आप दिल्ली जाइए, और नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया? क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से सामने आकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्विटर वाली बात जो है वो आप लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार मोबाइल यूज को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, तो ट्विटर पर वो कितना लिखते होंगे सबको पता है। बाकी इन सभी वीडियोस को लेकर के ये जितने भी नेता रोते हुए नजर आए हैं, इन सभी को लेकर के तेजस्वी यादव का एक बयान आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये लोग कैमरा देख करके ड्रामा कर रहे हैं, इन लोग को कोई लगाव ही नहीं है। अब देखिए कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक हो। मतलब तेजस्वी यादव साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो भी लोग, जो भी नेता, जो भी मंत्री रोते हुए नजर आ रहे हैं, ये लोग कैमरा देख करके ड्रामा कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी यही सारी जिक्र है कि क्या सही में केवल ये कैमरे को दिखाने के लिए है, या सही में नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति मंत्रियों के बीच में है और जदयू के नेताओं में भी है। और अगर इतना ज़्यादा लोग चाह रहे थे कि नहीं जाए तो नीतीश कुमार अड़ क्यों गए फैसले पर? हालांकि ये बात पछती नहीं है कि वो
क्यों अड़ गए। हालांकि हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया है कि कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से नेता रोते हुए नजर आए हैं, तेजस्वी यादव का उस पर क्या तंज है। आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जो भी लोग रोते हुए नजर आए हैं वो सही में नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति रखते हैं, या फिर जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कैमरा देख करके ये लोग आंसू बहा रहे हैं, क्या वैसा ही है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।